नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं देशांतर और अक्षांश का वीडियो पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से और कितने देश हैं, मकर रेखा पर कितने देश हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वीडियो स्टार्ट होगा कर्क रेखा पर कितने देश हैं, और इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हमने वीडियो 1 में पढ़ लिया है और उसका एक टॉपिक बचा है कर्क रेखा पर गुजरने वाले देश, तो ये हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर 92% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 8% व्यूवर्स ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये कह रहा है कि कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। पहले हम इसको बाई मैप समझेंगे और उसके बाद में मैं नीचे आपको अलग अलग हिंदी में लिखे हुए नाम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है कि ये दो देश यहाँ पर हैं अमेरिका के, एक है आपका मैक्सिको और दूसरा है बहमास। एक है अमेरिका और दूसरा है बहमास, ठीक। ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं, यहाँ से नीचे दक्षिणी अमेरिका शुरू होता है और ये उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं, एक मैक्सिको है एक बहमास है। इसको आप ऐसे याद रखना, BM है ना, या MB, ये आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। देखिए, अफ्रीका, अभी मैं महाद्वीप वाला वीडियो भी अगला लेके आऊँगा। अफ्रीका महाद्वीप में एक तो तीनों वृत्त गुजरते हैं, कौन कौन से? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही गुजरते हैं। तो सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका के ही ज़्यादातर मोस्टली आते हैं, कौन सी? कर्क रेखा पर, ठीक है। कर्क रेखा पर अब कौन कौन से आते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो मरतानिया आता है, फिर वेस्टर्न सहारा आता है आपका, फिर अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, UAE है, ओमान, सऊदी अरबिया, और उसके बाद में नाइजर और माली। ये इतने कंट्री जो हैं हमारे, ये अफ्रीका महाद्वीप के कर्क रेखा से पड़ते हैं। ये कर्क रेखा डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, कर्क रेखा से, ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा इन देशों से गुजरती है, वेस्टर्न सहारा, मरतानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, ठीक। ये इतने जो हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप के आते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमारे एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप में एक तो हमारा भारत है, और भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, और उसके बाद में म्यांमार, और उसके बाद में चाइना, और उसके बाद में ताइवान। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, तो वो भी आपने साथ पढ़ा हो कहीं पर। तो जो ताइवान है वो उसको चीन अपना हिस्सा मानता है। तो यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप में है वो भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं, कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और ऊपर से मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उन 8 राज्यों के आप नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात कर लेते हैं हम इनको अलग अलग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 5 ये लिखे हैं, मैक्सिको, मॉरिटानिया, माली, मिस्र, म्यांमार। तो ये 1 2 3 4 5 हैं, तो इनको आप 5M से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं आप? इसको आप 5M से याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगला है बहमास, भारत, बांग्लादेश, तो इनको आप 3B से याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में आगे चाड, चीन, ताइवान, तो इसको आप 2C से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चाड और चाइना आप याद रखिएगा, और चाइना के साथ में ही बगल में लगा हुआ ताइवान है, तो उसको आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर सऊदी अरब, UAE, ओमान, इनको आप याद कर लेंगे, और लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और नाइजर। देखिए, 5 3 8 तो 10 देश तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बचे हुए जो 8 देश हैं इनको आप 2 बार देख लेना अच्छे से, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। हर जगह पर ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, ट्रिक से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ट्रिक भी हमें गलत साबित हो जाती है हमारी। ऑप्शन इस तरीके से आ जाते हैं या इस तरीके से घुमावदार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखें। पूरा डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देखिए, देशांतर रेखाओं में क्या है कि ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ रेखाएं। ये जो
रेखाएं हैं ऊपर से नीचे की ओर को, है ना, ये रेड कलर की मैंने पहले ही बना दी थी, ये वाली रेखाएं, ठीक। तो इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। और जो ये वाली रेखा है, ये वाली मैं आपको ऐसे वाली, ये वाइट कलर वाली, ठीक, ये वाइट कलर वाली ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी है? ये आपकी भूमध्य रेखा है। अब चूंकि देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, तो ऊपर है हमारा उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? उनको देशांतर रेखाएं बोलेंगे। और इन देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर दूरी मैक्सिमम होती है, और अगर हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? घटती जाएगी। और चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं और चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं। और अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर इनके बीच में अधिकतम दूरी होती है, और वो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं कि दो देशांतर रेखाओं की, तो यहीं पे मैंने आपको भी बता ही दिया है, ठीक। उसके बाद 1-1 डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी हैं? 360 हैं कुल। देखिए पूरा अगर हम किसी चीज़ का गोल गोल कोण बनाएं तो वो कितना बनता है? वो बनता है 360 अंश। तो अगर एक एक अंश पर एक रेखा खींचेंगे तो 360 है, तो 360 बनेंगे। 180 एक तरफ, 180 दूसरी तरफ। उसके बाद में जो जीरो देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। और जो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था, उसको जोन बोलते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? गोरे बोला जाता है। तो एक बार आप इसको आराम से देख करके एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, या वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्लाइड, ये वाली बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय माना गया है। यह रेखा इंग्लैंड के लंदन के समीप ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ये पूछा गया है कि जो रेखा है वो कौन सी है, तो वो 0 डिग्री देशांतर है। वो कहाँ से गुजरती है? तो वो इंग्लैंड में लंदन के पास एक ग्रीनविच वेधशाला है, वो वहाँ से गुजरती है, ठीक। ग्रीनविच नामक शहर से गुजरने के कारण ही इस रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता है। समय का आकलन GMT के आधार पर किया जाता है। हर देश में समय का आकलन जो है वो GMT के आधार पर ही किया जाता है। कुछ देशों का समय GMT से आगे है और कुछ देशों का समय GMT से पीछे है, अभी वो भी हम समझेंगे। अब देखिए, फिर इसको पहले पढ़ लेते हैं ज़रा। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है समय। और विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। कितने समय जोनों में? 24 टाइम जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम बाई मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये ठीक। अब आपका ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये है समय रेखा, ठीक। कौन सी है ये है आपकी समय रेखा। अब अगर इससे हम 1 डिग्री इस तरफ बढ़ेंगे, 1 डिग्री अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट का फ़र्क आएगा। और अगर हम 15 डिग्री इस तरफ बढ़ेंगे तो 60 मिनट का फ़र्क आएगा, मतलब 1 घंटे का फ़र्क आएगा। कहने का मतलब है अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट मतलब पूरब की तरफ जाएंगे, तो 1 घंटा समय प्लस होता जाएगा। अगर 30 डिग्री चले जाएंगे तो 2 घंटे प्लस हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से 45 डिग्री चले जाएंगे तो इतना हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का फ़र्क इस तरफ आता जाएगा। याद रखिएगा, इसी से अभी मैं आगे आपको तिथि रेखा भी समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर हम इस तरफ को जाएंगे, पूर्व की तरफ को, ये वर्ल्ड मैप है पूरा। अगर हम इस तरफ को वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 1 डिग्री पर
4 मिनट समय कम होता जाएगा। अगर इस रेखा पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर अगर हम 15 डिग्री इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर 11 बजे होंगे, 15 डिग्री और चले जाएंगे तो यहाँ पर 10 बजे होंगे, ऐसे टाइम। और अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर 12 बजा है तो यहाँ पर 15 डिग्री पर 1 बजेगा, 15 डिग्री और जाएंगे तो यहाँ पे 2 बजेंगे, यहाँ पे 15 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पर 3 बजेंगे। इस प्रकार से हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का और 15 वो और जो है आपका ये चीज़ 1 डिग्री पर 4 मिनट का और 15 डिग्री पर 60 मिनट का अंतर आ जाएगा। 15 चक्कू 60, और जिसको 60 मिनट को हम 1 घंटा बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जब वो घूमेगी तो हर सेकंड पर एक जगह पर धूप सूर्य निकलता आएगा, पीछे सूर्य अस्त होता जाएगा, निकलता आएगा, अस्त होता रहेगा। मतलब यूँ कहें तो 24 घंटे धरती पर किसी न किसी हिस्से पर सूर्योदय हो रहा होता है, कहीं पर सूर्यास्त हो रहा होता है, कहीं पर सूर्योदय, कहीं पर सूर्यास्त हो रहा होता था। तो इसलिए इसको इस प्रकार से बनाया गया कि हर जगह के टाइम का निर्धारण हो सके। अदरवाइज़ हर जगह के धरती पर टाइम को एक समान रखना असंभव है। इसलिए अलग अलग टाइम जोनों में विश्व को 24 टाइम जोनों में विभाजित कर दिया गया है और हर जगह पर अलग अलग समय इस जीएमटी के आधार पर रखा गया है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अब बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत में तो देखिए भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है और 82 डिग्री, यहाँ पे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक, ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको भारत का मानक समय माना गया। ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर में नैनी से गुजरती है। ठीक, मिर्ज़ापुर के निकट जो है इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर पड़ता है और वहाँ से नैनी के निकट से गुजरती है। और ये जो है अब 82.5 डिग्री को अगर हम निकालें तो वो आएगा 330 मिनट, और 330 मिनट को अगर हम वैसे कहें तो वो आपका हो जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। देश के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यूँ कह सकते हैं कि अगर हम देश के अलग अलग हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से की बात करें तो 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है। फिर यहाँ पर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, और चूँकि हमारा देश पूर्वी देशांतर में है तो पूर्व की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो 82.5 को जब 4 से गुणा कराएंगे तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट को जब हम 60 से भाग करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब जो हमारे देश का समय है वो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपने मोबाइल में भी देखा होगा लिखा हुआ +5 30। अच्छा, जिन देशों का, जैसे हमारे देश में तो एक ही रेखा काम कर गई, लेकिन जिनका अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है, जो बहुत बड़े होते हैं, वहाँ मानक समय 1 से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है, रूस में 11 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, तो वहाँ पर संभवतः जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम निर्धारित होगा, तो इसलिए वहाँ पर 11 टाइम जोन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये भी आपको एग्ज़ाम की रेट से पता होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आपको समय रेखा जो 0 डिग्री है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, और उसी के हिसाब से भारत में समय तय होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। आगे बात कर लेते हैं तिथि रेखा की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। कह रहा पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखा, काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री को समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। इस तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया, याद रखिएगा। समय रेखा सीधी थी लेकिन ये सीधी नहीं है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। इसका सबसे नज़दीक बोरिंग जल डमरू है। सबसे नज़दीक क्या है? बोरिंग जल डमरू। काफ़ी फेमस चीज़ है ना, मैंने इसलिए इसको इसमें लिख दिया है। अब हम बाई मैप के द्वारा समझते हैं कि आखिर यहाँ पर देखिए मैंने वर्ल्ड के 3 मैप ले लिए हैं। एक ये इतना पार्ट लिया है, फिर ये अलग पार्ट इतना लिया है, इसको 2 बार लिया है, फिर ये अलग पार्ट लिया है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये वाली जो है टाइम रेखा है, अभी जो आपने पीछे वीडियो में पढ़ी,
और जो आपकी ये वाली ये है तिथि रेखा। देखिए इस तिथि रेखा को अगर आप ध्यान से देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे चल के ऐसे गई है और उसके बाद में यहाँ से ये ऐसे आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ऐसे करके जा कर के इस तरफ गई है, यहाँ तक निकल गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर इसको सीधा रखा जाए तो ये कई देशों में से होकर गुजरेगी, जिससे क्या होगा कि एक ही देश में दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेट हो जाएगी, जो कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कि जैसे मान लीजिए अगर भारत के बीच से निकाली जाए तो यूपी में मान लीजिए 12 तारीख है और महाराष्ट्र में 13 तारीख हो जाएगी। तो इसको गड़बड़ को सही करने के लिए इसको ऐसी जगह से गुजारा गया जहां पर बहुत कम देश पड़े, और फिर भी उसमें जो देश पड़ गए वहां से इस रेखा को तोड़ मरोड़ के निकाला गया ताकि रेखा का सही निर्धारण हो सके। अच्छा, इसका निर्धारण कैसे होता है वो चीज़ आप समझ लीजिए कि उस चीज़ को मैं आपको एक ही के माध्यम से समझा देता हूँ। वैसे मैंने 3 बना दिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरफ जाने पर समय प्लस होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका 12 बजा है, ठीक, यहाँ पर आपका 12 बजा है। अब ये अगर इस तरफ आप घटते जाएंगे, इस तरफ आप घटते जाएंगे, इस तरफ घटते जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, तो घटते 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 आपका किसी टाइम पे वापस 12 बजेगा, है ना। ये अगर 12 दोपहर का बजा है तो उस जगह पर आपके रात के 12 बज जाएंगे, 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था ना कि 15 डिग्री पर 12 घंटे का अंतर होता है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, और 180 डिग्री पर 12 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो वापस ये 180 डिग्री पर चला जाएगा घूम करके। तो फिर अब 12 ही घंटे का इधर से अंतर होगा। यहाँ पर अगर 12 बजा है, यहाँ पर अगर रात का 12 बजा है मान लीजिए, तो यहाँ पर दिन का 12 बज गया, चूँकि इसका अंतर 180 डिग्री का है। फिर इसका अंतर भी 180 डिग्री का है। तो यहाँ पर 12 रात का, यहाँ पर 12 दिन का है, और यहाँ पर भी वापस 12 रात का ही हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप ध्यान से अगर देखें तो तिथि रेखा के यहाँ पर भी तिथि रेखा है ना, जस्ट इसके इस तरफ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अब जस्ट इस रेखा के यहाँ पर तिथि रेखा है, जस्ट इसके इस तरफ भी 12 बजा है और जस्ट इसके इस तरफ भी 12 बज गया है। अब इस दोनों रेखाओं के दोनों तरफ अगर देखा जाए, अब मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से, तो इसके इस तरफ और इस तरफ में फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा, 1 दिन का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे घूम के जाएंगे ऐसे करके तो 1 दिन का फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर 11 तारीख है तो यहाँ पर आपकी 12 तारीख हो जाएगी। तो इसलिए स्थिति रेखा का निर्धारण किया गया है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग समय का बदलाव होता है। तो इसलिए 24 घंटे को मैनेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि वो महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। ये मैंने महाद्वीप वाले वीडियो में भी बताने की कोशिश की है, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, ठीक। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी, ये भी याद रखिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिपोप नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ये कांगो नदी, लिपोप नदी, माही नदी। कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा माही नदी, मकर रेखा लिपोप नदी, भूमध्य रेखा कांगो नदी, ठीक। उगते हुए सूर्य का देश, इसको जापान कहा जाता है। अर्धरात्रि या मध्य रात्रि का सूर्य का देश, इसको नॉर्वे बोला जाता है। और डूबता हुआ सूर्य का देश, इसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। ये कुछ तथ्य हैं, पढ़ लीजिएगा। कई बार ये ना आपके उसमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैंने इसलिए इनको इनके साथ में कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम करने वाले हैं PYQ। तो PYQ में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? उत्तर, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को, तो उसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोला जाता है। अगला, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर, जो 111.32 है वो देशांतर की है।
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। अगला, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को किसी नाम से जाना जाता है, वो आप कमेंट करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए आप। मैंने आपको पीछे बताया। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया गया है। उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड कहाँ पर किए थे कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है? तो वो होता है भूमध्य रेखा पर। मैंने आपको बताया था ना कि कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा, ये 3 रेखाएं हैं। तो लगभग सूर्य साल भर इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान होगा वो आपका भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किया गया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। अच्छा, विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? भूमध्य रेखा। ठीक। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो वो है 180। 90 इधर 90 इधर, कुल कितनी है? 180 है। अगला, विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी अक्षांश। और जो ऐसे विषुवत रेखा होती है इसके ऐसे समांतर खींची जाए तो अक्षांश है, और ऐसे ऐसे खींची जाए तो वो देशांतर हैं। फिर प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है ना? प्रधान मध्याह्न, तो वो आपकी ग्रीनविच से है ना। मध्याह्न मतलब वही समय के लिए पूछा गया है, तो वो ग्रीनविच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो वो है 15 डिग्री। 15 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट होता है, और इसको अगर हम 15 से गुणा कराएं तो 15 चक्कू 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटे में। तो यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।